हेलो स्टूडेंट, आज जो है अपन 7.1 के जो है क्वेश्चन नंबर 5 त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण हैं। आप त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों में कहते हैं आपको क्या करना है। देखो ये जैसे मैंने आपको ये बताया था कि इसको ज्यादातर आपको है सर्वसमीकरण लगानी है, किस हिसाब से लगानी है, क्या करना है वो देखो। आप इसमें ज्यादातर सवाल को साइन कोस में बदलना है। तो सर्वसमीकरण मैंने आपको तेरे वाले वीडियो में बताई थी, और सर्वसमीकरण याद करनी जरूरी है, कंठस्थ याद करें। आपको सर्वसमीकरणों के माध्यम से ये सारे सवाल होंगे। आप जैसे एलएचएस लिखते हैं, एलएचएस में ये लिखा हुआ है, तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है, साइन स्क्वायर। कोसेक थीटा का सूत्र होता है 1/sin। अब स्क्वायर लगा हुआ तो स्क्वायर लगा देंगे, प्लस इसका हो जाएगा 1/cos स्क्वायर स्क्वायर, यानी कि कोस, चूंकि कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा होता है। कोसेक थीटा बराबर 1/sin। तो हम क्या करेंगे, एक कोसेक 1/sin स्क्वायर स्क्वायर लगा देंगे। इसी प्रकार से चूंकि सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा, इसके एलसीएम ले लें, साइन स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर कर जाएगा, क्या रहेगा cos स्क्वायर 1 से गुणा cos, प्लस cos स्क्वायर और cos स्क्वायर कर जाएगा, क्या रहेगा साइन को 1 से गुणा साइन स्क्वायर cos स्क्वायर का मान कितना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, इसका मान ये होता है बटा साइन स्क्वायर थीटा cos। तो इसको अपन अलग अलग कर ले, या अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको आरएचएस को ले लो, ऐसे भी कर सकते हो। आरएचएस को ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा आरएचएस में। तो इसका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा का क्या होता है 1/sin, कोसेक का क्या हो जाएगा 1/sin, 1/sin स्क्वायर। इसका क्या हो जाएगा 1/, और यह सेक थीटा 1/cos, एक को 1 से गुणा में कितना जाएगा, और ये साइन स्क्वायर थीटा एलएचएस बराबर एलएचएस हो गया ये। अब अगला क्वेश्चन देखो आपके पास ये, इसमें एलएचएस, इसमें अपने पास क्या है, ये तो साइन कोस में है लिखा हुआ है, साइन कोस। तो ऐसी स्थिति हमारे पास आ जाती है, तो अपन क्या करते हैं, इसमें हम लोगों को क्या करना है, ये आपको जो लिखा हुआ है a प्लस, देखो a प्लस साइन थीटा है, उसको अपन क्या करते हैं 1 माइनस, ये माइनस है, तो ये प्लस लिखा है तो संख्या को माइनस की संख्या से ऊपर नीचे गुणा, ये 1 माइनस साइन और बटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 का स्क्वायर माइनस साइन, तो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटा 1 में 1 गुणा 1 आ जाएगा साइन माइनस साइन। इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 माइनस साइन थीटा और बटा 1 माइनस साइन का क्या होता है कोस, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। और ये हम चीज जानते हैं, आप देखें a माइनस बी और a माइनस बी, इसको हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, तो क्या होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आप बी स्क्वायर नंबर दोनों होते हैं ए प्लस ए माइनस साइन थीटा। अब आपके पास क्या लेना है, ये एलएचएस हो गया उत्तर, आरएचएस 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 में क्या करना है, सेक माइनस टेन थीटा। सेक का क्या होता है, 1 बटा कोस, साइन बटा कोस। तो ये हो जाएगा, इसमें एलसीएम ले लेते हैं। अभी आपको मैंने ये बोला था भाई ज्यादातर सवाल को साइन कोस में बदलना पड़ता है, तो सेक थीटा का होता है 1 बटा कोस थीटा, और टेन थीटा का साइन बटा कोस के रूप में होता है साइन बटा कोस थीटा। कोस एलसीएम, तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस साइन, एलएचएस या आरएचएस, एलएचएस बराबर क्वेश्चन नंबर अगला। हाँ देखो क्वेश्चन नंबर 7, इसके अंदर वही एलएचएस है। इसके अंदर सेक का क्या होता है, इसको प्लस 1 बटा साइन स्क्वायर, इसमें क्या जाएगा साइन कोस, यहाँ जाएगा साइन थीटा प्लस कोस। इसमें आप देखिए जैसे सेक थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर थीटा। सेक का मैंने भी आपको बताया, सेक का क्या होता है 1 बटा कोस स्क्वायर स्क्वायर, इसका क्या हो जाएगा 1 बटा कोस, 1 बटा साइन, 1 बटा साइन स्क्वायर। इसमें एलसीएम ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, तो a का वर्गमूल स्क्वायर का मतलब होता है, अंडर रूट का मतलब होता है आधी का, यहाँ भी आधी का और यहाँ भी आधी का, साइन ये हो जाएगा आरएचएस। अब इसका क्या होता है साइन बटा प्लस कोस बटा साइन। आपके इसमें एलसीएम क्या रहेगा, साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ जाएगा कोस स्क्वायर। साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1 बटा साइन कोस। आप इसमें ज्यादा आपको दिमाग लगाने का काम करने की जरूरत नहीं है, सीधा सिंपल वे में मैंने आपको बताया कि ज्यादातर सवाल को साइन कोस में बदलना है। साइन कोस में जैसे सेक का क्या होता है, सेक थीटा का क्या होता है कोस, 1 बटा कोस स्क्वायर लगा, यहाँ भी स्क्वायर लगा 1 बटा कोस, कोसेक थीटा का होता है 1 बटा साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ जाएगा आपका कोस का बाद में कोस स्क्वायर कट जाएगा, साइन स्क्वायर एक समस्या प्लस साइन स्क्वायर का बाद में साइन स्क्वायर कटे कोस स्क्वायर एक समस्या, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है 1, स्क्वायर हटा दो, इसमें एक और मूल्य होता है और इसका स्क्वायर रूट में हो जाएगा। इसी प्रकार आरएचएस ले लेंगे tan थीटा और प्लस कोस, तो tan का होता है sin बटा कोस प्लस इसका हो जाएगा कोस बटा sin, इसमें sin थीटा कोस थीटा एलसीएम, तो क्या हो जाएगा sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, sin स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर का मान कितना होता है, अब साइड में हम लिख सकते हैं चूंकि sin थीटा sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, इस प्रकार एलएचएस बराबर। क्वेश्चन नंबर 8, अब इसमें देखो आपके पास एलएचएस ले ली, अब एलएचएस में आपको क्या करना, वही tan में है तो इसको हम साइन कोस में लिखते हैं, तो tan थीटा का क्या होता है साइन बटा कोस अल्फा है, थीटा यहाँ पे कितना है अल्फा, तो लगा देंगे साइन अल्फा कोस अल्फा प्लस यहाँ पे आपके पास क्या रहेगा साइन बीटा और कोस,
अब ये बटे की लाइन है, इसको आप इसे बटे भी लगा सकते हो और बाहर का चिन्ह भी लगा सकते हो। चलो इसे बराबर का चिन्ह लगा के बटे में रख देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, कोड का होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा। अब यहाँ अल्फा है तो कोस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ पर कोस बीटा और साइन। इसके एलसीएम ले लेना, इसके एलसीएम आ जाएंगे आपके पास कोस अल्फा कोस रहेगा, क्या रहेगा साइन अल्फा कोस। जैसे कोस अल्फा का भाग इसमें देंगे, कोस अल्फा से कोस अल्फा कट जाएगा, साइन अल्फा और कोस प्लस यहाँ पर कोस बीटा, ये कोस बीटा कट जाएगा, क्या आएगा साइन। आपके पास हो जाएगा ये कोस अल्फा। इसी प्रकार इसमें लेंगे साइन अल्फा साइन, तो ये साइन से साइन कट जाएगा, क्या रहेगा आपके पास कोस अल्फा प्लस साइन बीटा, इसमें कट जाएगा, क्या रहेगा आपके पास साइन अल्फा। साइन अल्फा किसे बना दो, अब आप में इसमें क्या करेंगे, इसका भाग इसमें देंगे, तो देखो इससे ये ऐसे कट गया, हम इसको साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बटा कोस अल्फा कोस गुणा। अब ये भाग है यहाँ, जब इसमें बटा में देंगे भाग, इसका इसके अंदर इसका भाग देना, तो ये संख्या ऊपर नीचे हो जाएगी, तो साइन अल्फा और साइन बीटा। इसी प्रकार आपके पास क्या आ जाएगा, कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, इससे साइन अल्फा बटा कोस अल्फा कोस, इसमें ये गुणा का चिन्ह। जब अब जब इसमें क्या हो जाएगा, साइन अल्फा है, साइन अल्फा कोस अल्फा और साइन बीटा कोस, तो इसका मान क्या हो जाएगा, साइन बीटा कोस का क्या हो जाएगा 10 और 10 अल्फा लगा और 10 क्या लगा देंगे, ये एलएचएस और क्या एलएचएस बराबर। तो इस प्रकार अपने जो है ऑप्शन नंबर 8। अगला क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, a प्लस साइन थीटा बटा प्लस कॉस थीटा बटा a प्लस बराबर 2। आप वही एलएचएस ले लें, एलएचएस इस एलएचएस के अंदर ये एलएचएस या आरएचएस है, तो एलएचएस बाएं पक्ष दाएं पक्ष, इसमें आपको क्या करना है cos और a प्लस cos से cos कट जाएगा, a प्लस साइन, a प्लस और इसको हो जाएगा cos से cos कटेगा, a प्लस साइन थीटा, a प्लस साइन, a प्लस साइन थीटा कर जाएगा क्या है cos,
इसको अपन बोल देंगे सर्व समीकरण होगा 1 से ए स्क्वायर प्लस 2b ए का जाएगा ए का स्क्वायर ए प्लस 2 ए गुणा या ए और ये बी प्लस बी का और ये कोस स्क्वायर जैसे वैसे कोस ये अब आपको करना क्या है ए प्लस इनको गुणा करा तो क्या हो जाएगा 2 sin थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा कोस थीटा। अब अपना पता है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या होता है a, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2 sin थीटा और इसका मान हो जाएगा a। एक कितना हो जाएगा प्लस 2 sin थीटा तो एक रेट कितना हो जाएगा इसमें देखो आपके पास क्या है 2 है जब भी 2 है तो इसमें कॉमन क्या जाएगा 2 का भाग देंगे 1 प्लस sin बटा किसे 2 गुना 2 और 1 बटा कोस का क्या हो जाएगा ये आपके पास पहले क्या हो गया RHS पर सबसे पहले अपने पास देखो साइन कोस में पूरा बदला हुआ है एलसीएम ले लेंगे कोस कट जाएगा 1 प्लस sin थीटा को 1 प्लस sin थीटा गुणा करेंगे तो 1 प्लस sin थीटा का स्क्वायर आ जाएगा प्लस ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 प्लस sin थीटा है और 1 प्लस sin थीटा कट जाएगा कोस आएगा कोस स्क्वायर कोस को कोस गुणा कोस स्क्वायर आ जाएगा। इसको सरल समीकरण नंबर 1 से खोल लेंगे बोल लिया इसका मान कितना होता है 1 होता है क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है क्या जाएगा 1 2 हो जाएगा आपको इसमें कॉमन लेना तो फिर जाएगी संख्या क्या जाएगा सब इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन नंबर बाकी अगले जो क्वेश्चन है अपन कल में पढ़ेंगे। आपको इस प्रश्नावली में विशेष है 10th क्लास की महत्वपूर्ण प्रश्नावली है 11th क्लास में काम आती है 12th क्लास में काम आती है आगे के जितने भी कंपटीशन उसमें काम आएंगे लेकिन आपको सभी समीकरण अच्छी तरह याद करनी है। धन्यवाद फिर कल मिलेंगे।